Hey guys, welcome back to my channel. So आज एक most awaited video है of all, that what's my result, how much I scored, what I got. So I'm gonna answer each and every question. Tell you all about all my results from 10th, 12th, NEET and then NEET first attempt, NEET second attempt and then CET first attempt and CET second attempt. Right? So let's start with this story time. तो मैं 10th में थी और तब लॉकडाउन था, बट हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए लॉकडाउन खुल गया था. तो वी हैड आर एग्जाम बीइंग कंडक्टेड इन 2 टर्म्स, टर्म 1, टर्म 2, राइट. तो मुझे टोटल परसेंटेज जो आए थे वो थे 87%. बट इफ़ यू टॉक अबाउट टर्म 1, तो मुझे टर्म 1 में आए थे 76%, जिसके बाद मुझे बहुत पढ़ना पड़ा था. देन आई गॉट इंटू टर्म 2 एंड आई गॉट 94%. फिर उसका एग्रीगेट हो गया था शायद 80-20 का, और फिर मेरे ओवरऑल आ गए थे 82%, राइट. देन वी गो टू इस 11 एंड 12. जो स्कूलिंग थी मेरी 10th तक, दैट वॉज फ्रॉम DAV. आफ्टर दैट ऑल्सो आई वेंट टू DAV. मुझे एडमिशन मिल गया था बिकॉज आई गॉट 87, सो अच्छे खासे परसेंटेज थे मेरे, तो मुझे एडमिशन DAV में ही मिल गया था. तो मैंने उधर से किया बिकॉज DAV वॉज जस्ट 5 minutes फ्रॉम माई हाउस. आई कैन रीच देयर इन 5 to 10 minutes. इफ आई गो बाय वॉकिंग इट्स लाइक 10 minutes. सो या 11th हो गई, 12th हो गई. आई टुक PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्लस मैथ्स मैंने ली थी, अप्लाइड मैथ्स. एंड देन फिफ्थ सब्जेक्ट इज इंग्लिश. तो हम लोगों में 6 ऐसा कोई सब्जेक्ट होता नहीं, राइट. तो 5 ही सब्जेक्ट थे मेरे, जो करने में बहुत मौत आई थी मुझे, ठीक है. तो 12th आ गई, 12th का रिजल्ट आ गया. आई स्कोर्ड अ नाइस ऑफ 81%, विच वॉज गुड, क्योंकि मैं नीट की प्रिपरेशन भी साथ में कर रही थी. बट यहाँ पे एक थिंग है जो मैं बोलना चाहूँगी. एज आई वॉज इन द रैट रेस ऑफ नॉट नोइंग व्हाट MBBS is, but preparing for getting MBBS, to knowing today finally what is MBBS, what are other corresponding courses to MBBS like BMS, BHMS, BDS. मैंने सब पे रिसर्च करनी चालू की, राइट. मैंने नीट दी आफ्टर 12th. इन मेन नीट होती है और नीट 5th को दी और 6th को मेरा बर्थडे रहता है, ठीक है. तो 5th को मैंने नीट दी एंड आई न्यू ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है तो नहीं हो पाएगा, स्कैम हो गया. बट मेरे मार्क्स हो गए. मेरे मार्क्स मेरे पेरेंट्स को तो लगा भी नहीं था. दे वर लाइक शी विल जस्ट 100, शी वोंट इवन पास, स्पेशली माय डैड, राइट. बट देन आई गॉट अ गुड स्कोर ऑफ 400. देन फिर हम लोगों ने डिसाइड किया ठीक है एक और चांस दे देते हैं. बट उस टाइम स्कैम बहुत बड़ा हो गया. और फिर जो मेरे फ्रेंड्स थे, भी एक फ्रेंड है लाइक उसने BDS में ले लिया, पुणे में चली गई वो. माई वन फ्रेंड वेंट टू जॉर्जिया एंड देन माई वन फ्रेंड इज़ लाइक परस्यूइंग MBBS फ्रॉम माई साइड बाय कॉलेज. हमारे एरिया में सेमी गवर्नमेंट है, तो उसने 20 to 25 लाख इज परस्यूइंग फ्रॉम सेमी गवर्नमेंट BDS कॉलेज, जिसने 5 to 7 लाख है, शायद 7 लाख है. और उनका डीन बनने की वजह से हर साल 10% बढ़ते जा. जो MBBS में खड़ी है 20 to 25 लाख से, तो उसका फर्स्ट ईयर में होता था 20 लाख, सेकेंड ईयर में वो जाता है 25, 26 ऐसा, फिर 35, 36 ऐसा कुछ होता रहता है. पता नहीं, मुझे 10% बढ़ाते जाओ, ऐसा बढ़ते जाएगा. बट ये करने में मेरा मन नहीं कर रहा है, मतलब मेरा मन मानता नहीं है यार कि मैं पैसे दे के लूँ. फिर मेन थिंग इज़ ओके आई कैन टेक इट, मैं पैसे दे के ले सकती हूँ, माई डैड विल टेक अ लोन फॉर मी, ही विल गिव मी. बट देन मेरा मन कैसे मानेगा कि मैं वो सब चीज़ें टू बी फ्रैंक वसूल कर पाऊँगी आफ्टर गेटिंग. एक तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू बिकम अ डॉक्टर, राइट. शी विल डू MBBS, देन शी विल गो फॉर सम स्पेशलाइजेशन. वो इससे हो नहीं अच्छे से, तो वो भी उससे ऑफकोर्स है कि पहले इसमें नहीं हो पाएगा. देन शी विल ट्राई टू गो अब्रॉड फॉर डूइंग इट, राइट. उसमें भी वो पैसा खर्च करेगी. गुड 30 years एंड शी विल नियरली गेट मैरिड. अब वो डालना चाहेगी, अपना काम करेगी वो काम. नाउ शी विल जस्ट स्टार्ट अर्निंग and in 1-2 years she will be done. Like this is so frustrating she will feel. फिर then she will get some child, she will take some child of hers, then उसको संभालो, काम को संभालो, this that. तो मैं कब वसूल कर पाऊँगी अगर मैं इतने पैसे लगा रही हूँ तो. that is a thing if you have no doctors in your family. तो मैंने ये सोचा है. और पैसे भर के लेना, it's not about attitude or that ego that I have money so I do it. It's about your future planning. It's about yourself. It's about your planning. तो फिर मुझे नहीं लगता पैसे भर के लेना would be a justice for myself. तो मैं तो पैसे भर के नहीं लेने वाली हूँ. अगर मैं बात करूँ मेरे नीट के रिजल्ट की, जो मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया, सेम, बस रैंक में डिफरेंस हुई है. मार्क्स आर डिट्टो सेम, +10 -10 फ्लक्चुएशन. मेरी रैंक सुधर गई है. पिछले साल आई गॉट अ 2 लाख रैंक. इस साल आई एम बम्पिंग इन 1 लाख रैंक, राइट. 1 लाख रैंक, राइट, फॉर माई कैटेगरी आई एम टॉकिंग OBC. तो ये चीज़ बहुत मुझे मतलब इतना रैंक का फ्लक्चुएशन हो गया ड्यू टू हार्ड पेपर. मार्क्स पे तो कुछ डिपेंड नहीं करता, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन रैंक. और इस बार मैं काउंसलिंग करने वाली हूँ. एक खुद को ट्राई देना बनता था, जिसमें मेरा फ़ायदा तो हुआ बाय रैंक. आस्क मी अबाउट MBBS.
मैं अगर कर भी रही हूँ इस मार्क्स से या फिर अब्रॉड जाने का भी मेरा बिल्कुल मन नहीं है. आई जस्ट वॉन्ट टू गो समवेयर इन इंडिया ओनली. स्पेशली महाराष्ट्र में ही रहना है मुझे वो वास्ट डिफरेंसेस नहीं चाहिए. तो आई प्रेफर महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग. और मैं काउंसलर सेट मैं ज्वाइन करने वाली हूँ, तो उन्होंने मुझे पहले बता के रखा है दैट यू कैन गेट BAMS एंड BDS, नो वरीज, वो तो मिल ही जाएगा. MBBS के लिए तुम ट्राई कर सकते हो, मिला तो, बट इट्स हार्ड. तो आई एम नॉट गोइंग टू ट्राई फॉर MBBS. मैं BAMS एंड BDS के लिए ट्राई करने वाली हूँ एंड लेट्स सी. तो महाराष्ट्र में काफ़ी स्कोप होता है BMS के लिए, इसलिए आई वांट टू परस्यू BMS एंड आई वांट टू बी इन महाराष्ट्र. तो BMS अच्छा होता है महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तेलंगाना में, तमिलनाडु में, स्पेशली इन चेन्नई. तो आई वांट टू ट्राई फॉर दिस. तो यार दैट्स द रीज़न कि मैं BAMS मैं करना चाहती हूँ. एंड BMS में तुम स्पेशलाइजेशन करते हो, BMS करने के बाद तुम्हें और स्पेशलाइजेशन करने के चांसेस मिलते हैं. वो स्कोप्स जो है वो खुल जाते हैं, आपके लिए रास्ते बन जाते हैं. जो तुम MBBS और BMS में यही फ़र्क है कि BMS में तुम्हें मॉडर्न भी करना पड़ेगा एंड आयुर्वेदा भी करना पड़ेगा, तो सिलेबस काफ़ी वास्ट होगा एंड यू हैव टू लर्न समथिंग. सो या दैट्स अ थिंग वेरी टफ इन BMS. बट इफ़ यू गो फॉर MBBS इट्स जस्ट मॉडर्न, राइट. बट देन BMS is given as equal as MBBS by everyone except for our society. जो जानते नहीं हैं, जिन्होंने किया नहीं है, उन्हें बहुत टिप्पणी देनी होती है कि हाँ तू तो ये है, हाँ तो सिर्फ BHMS है, हाँ तो जस्ट BDS, हाँ you're just MBBS पे कर रहे हो, आगे का कुछ नहीं किया, आगे का मिला नहीं, तो तुम कुछ भी करो. इट्स रियली अ प्रॉब्लम टू देम. सो आई वुड टेल कि जस्ट डू व्हाट यू वांट. एंड व्हाट आई वांट करेंटली इज़ अ गवर्नमेंट कॉलेज. तो वो कुछ भी हो, आई जस्ट वांट इन मेरा मन की बात करूँ तो मुझे BMS चाहिए. बट देन अगर मुझे नहीं मिलेगा तो ऑफकोर्स आई एम गोइंग फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज इन UTS. सो आई वांट गवर्नमेंट कॉलेज. तो दैट्स द रीज़न फॉर me participating in counseling and I hope so you all also get what you are aiming for. और मुझे नहीं लगता, तुम्हें एक बात बताऊँ, एक ड्रॉप लिया तुमने, ठीक है, 2 ले रहे हो, 3 ले रहे हो. लिटरली मेरे जो भाई का फ्रेंड है, ही वॉज प्रिपेयरिंग विद मी फॉर नीट, राइट. नीट मेरे भाई मेरे से 4 साल बड़ा है, 3 साल बड़ा है, 3.5 का. इंजीनियरिंग हो चुका, उसको जॉब लग गई इस साल एंड ही इज़ फ्रेंड उसके साथ, वो मेरे साथ नहीं पढ़ रहा था. तो सोचो उसने इतने, फिर भी अभी उसको मेरे से कम मार्क्स मिले हैं, 87, राइट. तो मैं यही कहूँगी कि ड्रॉप. आर यू रियली सेटिस्फाइड? आर यू रियली डूइंग व्हाट यू वांट? आर यू हैप्पी? राइट, आर यू हैप्पी? नो, राइट. एक ठीक है, बट व्हाई आर यू टेकिंग सो मेनी ड्रॉप्स? आई डोंट अंडरस्टैंड. और इतना क्या है उस चीज़ में? देखो क्या है उस चीज़ में, मिस करके कुछ नहीं होने वाला, तुम्हें आगे भी करना है. आर यू क्रेजी? और क्या जो तुम चाह रहे हो, क्या वो रियली है उस डिग्री में, राइट. और जो NTA कर रहा है उसके बाद से क्या तुम रिस्क लेने वाले हो ड्रॉप लेने की? अगर मुझसे पूछो, इफ़ यू आर इट वॉज योर फर्स्ट अटैम्प्ट, यू वांट टू गो फॉर सेकंड अटैम्प्ट, गो फॉर इट. इफ यू वांट टू गो फॉर थर्ड अटैम्प्ट, नो. और अगर तुम थोड़े मार्क्स से छूट रहे हो ना, फिर भी नो, क्योंकि कुछ हो सकता है अगले साल, किसी को भी नहीं पता. नो वन कैन टेक द पेपर, नो वन कैन डू एनीथिंग अबाउट द पेपर. इसमें तुम्हारी पहचान है तुम्हारे पापा की, क्या पैसे है तुम्हारे पास, कुछ नहीं होगा यार. जो भी तुम थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो. If you are doing it for that name, that yeah मेरी बेटी MBBS करी है, मेरा बेटा MBBS करा है, ओके वो ठीक है. तो मैं हॉस्पिटल खोल, फैमिली डॉक्टर्स की है, तो बनता है फिर करना. बट इफ़ यू आर गोइंग टू बी द फर्स्ट वन इन योर फैमिली, फिर तुम प्राइवेट लेके कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम्हारे उतने मार्क्स नहीं है, तुम्हारी उतनी नॉलेज नहीं है. वाई टू डू इट इफ़ यू आर गेटिंग समवेयर इन गवर्नमेंट? जो तुम्हारी कैपेबिलिटी में वो तुम्हें मिल रहा है, उसका अलग ही ये होता है कि मैंने मेरे मार्क्स पे, मेरिट पे लिया है ये कॉलेज. दैट वुड बी अ डिफरेंट फीलिंग, राइट. गो लिव दैट फीलिंग इन योर मार्क्स, राइट. यू विल बी हैप्पी, यू विल बी रियली हैप्पी. हम CET पे आते हैं. तो CET मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दी थी, ऐसे ही दी थी, मुझे कभी फार्मेसी या उस चीज़ में नहीं जाना था, बट मैंने ऐसे ही दी थी. तो जब मैंने फर्स्ट टाइम दी थी, मुझे 90 परसेंटाइल आई थी. उसमें मार्क्स नहीं बताते CET में, उसमें परसेंट रैंक होती है या नहीं, आई डोंट नो. मुझे CET के बारे में इतनी आइडिया नहीं है. तो मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो मैंने MHT CET दी थी, PCB ग्रुप की दी थी, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती है. सो इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर मी बिकॉज आई वॉज प्रिपरिंग फॉर नीट. तो मुझे नॉलेज थी काफ़ी अच्छी. तो मुझे 90 परसेंटाइल आई थी, उतना मुझे याद है. अब इस साल भी मैंने दी थी, ऐसे ही दी थी कि हाँ दे देते हैं. भारतीय विद्यापीठ सेंटर लगा था मेरे पास में. इस साल आई वेंट टू बॉम्बे लिटरली एंड इट वॉज द बेस्ट मोमेंट. आई वेंट टू सी बॉम्बे. आई वॉन्ट, उस दिन तो मेरा पक्का हो गया दैट जब भी मुझे कॉलेज मिल रहा है, मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे मेरे घर से दूर चाहिए, मुझे भी वो फीलिंग जीनी है. तो या आई एम गोना गो फॉर इट. एंड अगले साल इस टाइम पे आई गेस मैं मेरा कोर्स परस्यू करने वाली होंगी. आई एम रियली मैनिफेस्टिंग इट. आई वुड बी लिविंग माई बेस्ट टाइम, सीइंग द फ्यूचर, द करेंट टाइम, दिस टाइम. So I just hope so everything goes good, everything goes well, everything goes well planned. I just pray for everything
happens with me is good. I know मेहनत करनी पड़ेगी, वो तो सभी फील्ड में करनी है, but I'm just manifesting that I'm gonna be a doctor finally, first doctor in my family. तो मेरी फैमिली काफ़ी बड़ी है और मेरी फैमिली में कोई डॉक्टर नहीं है, लिटरली कोई डॉक्टर नहीं है। गवर्नमेंट पे तो कोई डॉक्टर है ही नहीं। एक डॉक्टर है जिन्होंने किया यूक्रेन जाके MBBS, बट उनका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ है। मतलब अच्छी कर रही है बट जितना उन्हें एक्सपेक्टेड है उतना उन्हें नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है मेरा कि मैं गवर्नमेंट से करूँगी। मैं इतने पैसे नहीं खर्च करना चाहती जो मैं कमा ना पाऊँ, ठीक है। और फिर साइड बाय साइड तो तुम्हें हाथ पाँव मारने पड़ेंगे। लाइक आई एम रनिंग अ यूट्यूब चैनल राइट नाउ, तो दिस इज माई साइड बाय साइड। या फिर अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट CET की जो मैंने इस साल दी, तो इसका रिज़ल्ट कल लगने वाला है, दैट इज़ ऑन 17th of June। पर आई विल गेट द रिज़ल्ट, तो मैं ऐसे ही लाइव ले लूँगी। तो मैंने इतने सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और मैं सिलेक्शन होने वाली हूँ नीट के थ्रू। मेरा गवर्नमेंट कॉलेज जो मिलेगा, जिसी भी चीज़ में मिलेगा उसमें मैं ले, आई एम प्रेइंग फॉर दैट, आई गेट इट, आई एम गोइंग फॉर इट, ओके। तो ऑफकोर्स आई टेल फाइनल थिंग जो मुझे मिली इन अ वीडियो और अ शॉर्ट, आई गेस वीडियो बनाना दूसरी चीज़ के लिए इज़ quite insignificant. So yeah, that's it for today. इतना ही tell you all. अगर if you want any help guys or any guidance from me, you can feel free to comment. मेरा चैनल इतना ग्रो नहीं है तो मैं सब देखती हूँ, सब देखती रहती हूँ। हाँ ठीक है, ये बोल रहा है, ये वो बोल रहा है। One person commented me QG analysis something about that person's video। तो ये मेरी कमेंट है कि उन्होंने अपनी वीडियो बनाई है और उसका कमेंट मुझ में डाला है। I want to tell you, yeah, I watched the video, I liked it, I also subscribed your channel, so feel free if you want to, you know, want me to subscribe your channel or you want to subscribe my channel, you can subscribe। कुछ भी कर सकते हो तुम, अभी वो इतना ग्रोन चैनल है नहीं। एनी डाउट मैं सबका आंसर दे दूँगी। मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर देती हूँ यार। मैं डाउट अगर तुम्हें पूछना है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या ले रहे हो, या तुम्हें कौन सी कोचिंग जानी चाहिए, मैं कहूँगी बड़ी बड़ी कोचिंग्स जो है मत जाओ। आई वेंट टू Ellen in 11th या एंड देन आई लेफ्ट इट इन 12th या दैट वाज अ गुड डिसीजन, वेरी गुड। क्योंकि वहाँ पे जाके फोमो भी हो जाता है, मतलब वो इतने मार्क्स आ रहा है मुझसे तो उतने भी नहीं आ रहे हैं। यू कैन रीच आउट टू मी। या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू, बाय। मैं अगर आगे की वीडियो की बात करूँ तो मैं आगे क्या बनाने वाली हूँ, पोस्ट नीट ब्लॉग बनाऊँगी कि मेरे नीट के बाद कैसे दिन गए। काफ़ी अच्छे गए, मैं रोई भी हूँ, मैं हंसी भी हूँ, मैंने काफ़ी मज़े करे हैं, मैंने काफ़ी अच्छी चिल लाइफ जिंदगी जो मैंने सोची। सो टुडे इज 17 जून एंड आई एम चेकिंग CET रिजल्ट। सो देखिए रिजल्ट है और मुझे आई है 94.68 परसेंटाइल। ये Yeah, that's it. And I'm finally ready now to go in a government college. So that's it for today. I'm gonna add some bloopers in the end, so make sure to watch them, right? And that's it for today. Bye. Thank you guys for watching. Bye. Hi. और बारिश बहुत आ रही है, बीच बीच में मेरा आवाज़ ही कम हो जा रहा है, फिर मैं देखती हूँ, मैं पॉज कर लेती हूँ। But alternate days are really cozy, you know. I can do whatever I want, I can do everything I want, I have time, ample of time I have right now. मज़ा आता है, I'm enjoying this days. और I also joined driving classes, काफ़ी दिन हो गए, मैंने अच्छी खासी ड्राइविंग सीख ली है और स्कूटी का मुझे चलानी आती है, और 2-wheeler I'm good at it. Don't give me that look कि लड़की है, नहीं, I'm really good at it. But अभी I'm going to do same with driving. I feel driving थोड़ी सी अटपटी सी है, but yeah, I'm going to do it, of course, I have to. I'm having little bit of this, little bit of that. इसका नाम है चोकोस, नहीं है, रागी बाइट फ्रॉम सोलफुल। दे आर सो गुड, लाइक दे आर द चोको फ्रेंड्स टाइप थिंग। तो इसके अंदर क्रीम रहती है, दिखेगी नहीं बट इट इज सो गुड। ये वाला ब्लू वाला जो रहता है वनीला वाला रहता है, ठीक है, और पर्पल वाला चॉकलेट वाला रहता है, एंड पिंक वाला जो रहता है वो स्ट्रॉबेरी वाला रहता है, एंड रियली इट इज गुड।